मकर संक्रांति का पर्व है। बहुत सारी तैयारियां हमें करनी होती हैं, तो धीरे धीरे छोटे छोटे काम पहले से करके रख लेने चाहिए। और मैंने भी करके रख लिए हैं, जैसा कि अपना ब्लॉग में दिखाया। मैंने तिल को भून लिया, खोया बना लिया। तो अब बना रही हूँ आटे के गुड़ के लड्डू, और खासकर गोंद के लड्डू। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इनको बनाने का तरीका बड़ा इजी सा है, जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं गोंद के आटे के गुड़ के साथ लड्डू। तो यहाँ पे आटा ले लिया है 1.5 कप, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और मिक्स लिए हैं। और यहाँ पे तिल ले लिया है, ये सब कटोरियों के माप से लिया है। ये है पिसा हुआ तला हुआ गोंद, और इलायची पाउडर है। और अब आ गया इसमें ये हमारा बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके, और गुड़ है, सभी चीज़ें मिक्स करनी है। और यहाँ पे घी ले लिया है, और अब इसमें खसखस को डाल देंगे, इसको अच्छे से भुनने देंगे। जीरा ले लिया है साबुत, बहुत टेस्टी लगती है इससे लड्डू। और हल्दी पाउडर, सौंठ पाउडर, आटा डाल के इसको भून लेंगे। भूनते समय ध्यान रखना है कि हमारा आटा जलने ना पाए बिल्कुल भी। और आटा भुन गया है, उसी कढ़ाई में फिर से ले लूँगी घी, और अब गुड़ को कर लेना है मेल्ट। ध्यान रखना है गुड़ को ज़्यादा नहीं हमें मेल्ट करना है, नहीं तो लड्डू जो हैं हमारे बहुत कड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, ये ले लिया है दर्रा चीनी, जिसको बोलते हैं। दरदरी दरदरी होती है, बहुत टेस्ट देती है। ये सभी कुछ मिक्स कर लिया है। अब इसमें ये जो गुड़ पिघलाया था उसको ऐड करेंगे। बहुत ही इजी बन जाते हैं। गुड़ के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, और इसको हम महीने भर तक आराम से रख के खा सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी पड़ी हैं जो बहुत हेल्थ के लिए भी हमारे अच्छी होती हैं। एक लड्डू पर डे खाएंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे देगा। फटाफट से बांध देती हूँ ये लड्डू। आज सारी रात जग के बस यही तैयारी करनी है सुबह के लिए। 13 तारीख की रात है, और इस समय 1:30 बजा हुआ है, और मैं बना रही हूँ लड्डू। और इसके साथ ही ना बहुत सारी चीज़ें रेडी करनी है, मंदिर ले जाने हैं, पकौड़े बनाने हैं। ये बन गए लड्डू। देखिए ड्राई फ्रूट्स इसमें शो हो रहे हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं, बच्चे खासकर देख। और अगर पसंद आए ये लड्डू तो बस एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और पहली बार आए तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब फटाफट से कर लेती हूँ मंगोड़ों की तैयारी। दाल भिगो दी थी, पीस लिया है हरी मिर्ची के साथ इसको। मेथी, धनिया, मूली, गोभी कद्दूकस की हुई सभी मिक्स करके बना रही हूँ। ऑयल ले लिया है कढ़ाई में। अब इसमें गरम मसाला और तिल काले और उर्द इसमें साबुत ले लिए हैं। तो दान पुण्य का मतलब होता है कुछ चीज़ें। तो आज शनिदेव की बात है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे अपने लिए दूसरी गैस पे रख दिया है मैंने ये वाटर। तो इसमें जब तक पकोड़े तले जा रहे हैं, मेरा पानी भी ये बन के रेडी हो जाएगा। और ये देखिए पकोड़े एक बार के तो आ गए हैं, दूसरी बार के भी ये तोड़ दिए हैं। अब पानी रेडी हो गया। तो ये हल्दी ले ली है कच्ची। अब पकोड़े मेरे सभी रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, और बहुत। देखिए यहाँ मैं अब पानी भी आपको पी के दिखा देती हूँ। बहुत फायदे हैं इस पानी के। सुबह उठ के जब भी चाय की तलब लगे, या दिन में कभी भी चाय की तलब लगे, तो इस पानी को आप पीजिए, देखिएगा फिर आपकी हेल्थ पे असर। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं खुद पे जो आजमा चुकी हूँ वही आप लोगों को बताती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम काफ़ी टाइम के बाद हमें पता चलती हैं, तो हमें लगता है कि काश ये हमें पहले पता होती। तो इसमें जैसा कि मैंने दिखाया, मुलैठी है और अदरक है, और केवल करी पत्ते हैं। और उसके बाद हल्दी, कच्ची हल्दी मेरे पास पिसी हुई थी, या तो आप मसाले वाली हल्दी भी ले सकते हैं। और कच्ची हल्दी है तो पानी को उबलने के बाद इसमें लें। लेमन कलर लाने के लिए हमने इसमें हाफ लेमन जूस लिया है, तो हमारा ये कलरफुल भी हो गया और हमें हेल्थ में बहुत सारे बेनिफिट्स भी देगा। नहीं मानते हैं तो चेक करके देखिएगा। आजकल तो न्यूज़पेपर में कॉर्नर्स होते हैं, आर्टिकल्स निकलते हैं, उनमें भी चीज़ों के बारे में दे रखा होता है कौन सी चीज़ हमारे लिए कितना बेनिफिट करती है।
तो मुलेठी गले के लिए बहुत फायदा करती है, कलर को साफ करती है, मीठी होती है टेस्ट में। अगर हम चाय में डाल के पीते हैं तो हमें शुगर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। जो लोग शुगर से परहेज करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें मुलेठी। और मैंने इसमें ऐड किया था दालचीनी पाउडर। तो दालचीनी पाउडर आप सभी जानते हैं, स्टार्ट कीजिएगा और देखिएगा फायदे। दर्द होता है, स्वेलिंग है, गले में स्वेलिंग है, तो सभी के लिए ये बेनिफिट देता है। मैंने कुछ शर्ट सिलाई हैं बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए कुछ स्वेटर हैं, यूनिफॉर्म के लिए हैं, मैंने बच्चों के काम आएंगे। और ये लिया है सफारी सूट का ये कपड़ा है, ये ओल्ड कपड़े हैं। इधर बच्चों ओम तत्कष्टाय विद्महे हस्तमुखाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम प्रणमेशेषा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मृतिमायु कामार्थ सिद्ध्यै प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम। तो अब हो चुके हैं मंदिर के लिए रेडी और मंदिर जा रहे हैं। कुछ नए कपड़े हैं, कुछ पुराने कपड़े हैं और सभी तरीके के फल, मिष्ठान और गजक, रेवड़ी। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ अपने मंदिरों की झलकियाँ। पुण्य प्रताप में बच्चों को भी शामिल करना चाहिए, सीखते हैं वो हम बड़ों से ही। और साईं मंदिर से स्टार्ट करूंगी पूजा और पंडित जी का खाना। अरे तुम्हारे आ जाएगी आंटी, हमारे हाथ कर अच्छा ये लो तो हाथ नहीं कर रहे ला इधर दे ला मुझे दे ला ए हट जा ऑर्डर दो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अखर जाती हैं। आज भी मैंने मंदिर में देखा कि तेज धार वाले चाकू एक लेडी जो थी वो दान कर रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा आपने क्या दान किया है, तो मैंने उनको भी सलाह दे डाली। मैंने कहा आपने दान किया है लेकिन इसको आप दान नहीं माने, अभी इसी वक्त आप कुछ ऐसा खरीद के दे दें जो मंदिर के काम आ सके, पुजारी जी के काम आ सके, जो भी हो। जैसे आप 14 रुई की आती है उसके पैकेट ले लो, छोटे छोटे से गुड़ के टुकड़े भी आते हैं मार्केट में, आप उनको ले लो। से प्रसाद के लिए आप कुछ भी दे सकते हो मंदिर में, महीने भर का ही सही आपका प्रसाद लग जाएगा, एक दिन का ही सही आपका प्रसाद लग जाएगा। या कुछ फल ले लो, जैसे 14 चीज़ों का दान होता है, तो इस तरीके से सलाह दे देनी चाहिए। तो मैं भी दे देती हूँ और कोई बुरा भी नहीं मानता, और जो बुरा मानता है उसका मैं अनदेखा कर देती हूँ। तो आप लोगों से भी यही कहूँगी, जागरूक बनिए, अच्छी बातें जहाँ कहीं से भी सीखने मिलती हैं लीजिए, उनको ग्रहण कीजिए। अच्छी बातें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी चाहिए, और जो गलत बातें होती हैं, किसी का हम गलत देख भी लेते हैं तो उस बात को हमें बिल्कुल वहीं दबा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम धर्म पुण्य के कार्य से निकले हैं,
सामने वाला तो गलत कर ही रहा है, लेकिन हम उसके काम को, उसकी गलत चीज़ को किसी दूसरे से अगर बोलेंगे तो उसके सारे दोष हमें लग जाएंगे। तो यहाँ पे इसी धारणा को लेके मैं चलती हूँ। आज मैंने साईं मंदिर से स्टार्ट किया, हनुमान जी के मंदिर, शनिदेव के मंदिर, शंकर जी के मंदिर और माता रानी के मंदिर में तो जाके बस मन ही नहीं था। काली माता का मंदिर, अभी मंदिर थे, हनुमान जी, छोटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी, माता अंजनी का मंदिर, तो पास पास ही हैं ये सभी मंदिर। एक के बाद एक दर्शन करते हुए, लांगुर के दर्शन के बिना तो माता रानी की कोई सेवा होती ही नहीं है। तो बस आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत खुश हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग ज़रूर से पसंद आएगा। छोटी छोटी सी झलकियाँ दिखाऊंगी। दान पुण्य का गुणगान नहीं करना चाहिए कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, हाँ, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताना भी ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि अगर हम कोई त्रुटि कर रहे होते हैं तो किसी का देख के हम वही समझ जाते हैं कि भाई नहीं, हम ये नहीं कर सकते या इन्होंने ऐसा किया है तो हम भी इसको करके पुण्य ले सकते हैं। तो बस वही मेरी मंशा है। थोड़ी थोड़ी सी झलकियाँ दिखाऊंगी। हनुमान जी के मंदिर में पाठ किया है, तेल अर्पित किया है और दीपक दिया है उनको। शिवालय में भी भोग दिया है बाबा को, और नंदी से अपनी मंशा बोल दी है, मेरी मनोकामना मैं नंदी को बोल के आई हूँ। मैं मंदिर जब कभी जाती हूँ ना, तो जब घर आ जाती हूँ तब मुझे याद आ जाता है मैंने कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन फिर दूसरे ही पल में सोचने लगती हूँ कि कोई नहीं, जो नहीं मांगते हैं ना उनकी ज़्यादा सुनी जाती है। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं, सबके मन का हाल समझ लेते हैं, तो उन्होंने भी मेरे मन का हाल समझ लिया होगा। और सबसे बड़ी संतुष्टि कहाँ मिलती है, जब हम ये सोच लेते हैं ना कि हमें जो दिया है वो बहुत बेहतरीन दिया है, हमारे पास है वो बहुतों के पास नहीं है। ऐसी सोच को लेके जब चलते हैं ना तो हम बिल्कुल भी दुखी नहीं होते हैं, और यही सोच मेरी है। शिकायतें हर किसी को होती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, सर्व चीज़ों से फलीभूत हूँ। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी शिकायतें भी हैं, लेकिन नहीं, हमें अपने ईश्वर से शिकायतें नहीं करनी है। उनकी हर दी हुई चीज़ में खुश रहना है। अंतर्यामी सब जानते हैं, वो देखेंगे कि ये हमारा पगला सा बच्चा है, बस अब इसकी तो हेल्प हमें कर ही देनी है। और ये हमारे बड़े हनुमान जी का मंदिर है, काफ़ी विशाल और पुराना मंदिर है। यहाँ पे जाप किया, शनिदेव के मंदिर में दीपक दे दिया, और ये माता रानी के मंदिर जब पहुँचे मन खुश हो गया देख के। पूरा प्रांगण इस तरीके से सजा हुआ है एकदम दुल्हन की तरह। और ये माता रानी का मंदिर और दीपक स्टैंड है, यहाँ पे आरती करते हैं, धूप दीप देते हैं, तो मंदिर में अंदर नहीं ले जाते हैं, स्टैंड रखा है, यहीं पे दूर से आप कर सकते हैं। और दीपक यहाँ पे रख के उसके बाद अंदर मंदिर के दर्शन मिलते हैं। और ये फूल बंगला सजा हुआ है, तो आज पुजारी जी से परमिशन लिया, बड़े हिचकते हुए उन्होंने परमिशन दी, तो फटाफट से शुरू कर लिया मैंने जल्दी से। 56 भोग लगे हुए हैं। और माता रानी का ये देखिए जो मेन दरवाज़ा है वो पूरा चांदी का बना हुआ है, कुंटलों चांदी लगी हुई है इसमें। और ये यहाँ पे मंदिर में सिंहासन जिस पे विराजमान है माता, वो भी चांदी का है। 56 भोगों का ये प्रसाद, और ये खूब प्यारा सा सजा हुआ माता रानी का मंदिर। और ये दोनों बहनें, कभी कभी होता है कि हम दोनों के दर्शन नहीं कर पाते तो हमारे दर्शन अधूरे माने जाते हैं, तो इसलिए दोनों बहनों के एक साथ दर्शन करने पर ही हमारा दर्शन जो है पूर्ण माना जाता है। तो दाएं बाएं प्रसाद लगा रखा है, और सभी तरीके का, जैसा कि जानते हैं 56 भोग में होता है, तो मेवा, मिष्ठान, फल फूल जो भी है सब कुछ है। और ये करौली मंदिर से ही, जो मेन माता का मंदिर है वहीं से जोत आई है, पूरे टाइम जलती रहती है। ये लंगूर है बरसों पुराना, और यही प्रांगण में ये बना है महादेव का मंदिर। तो बस कहते हैं महादेव तक अपनी पुकार पहुंचानी हो तो नंदी के कान में बोल देते हैं, तो बहुत जल्दी पूरी होती है। तो आज मैंने भी ये कर लिया। और ये शिवलिंग देखिए काफ़ी मानता है, तो बस थोड़ी सी मुराद मेरी भी है। और ये आ गई लांगुर पीर के मंदिर में,
माता रानी के दर्शन लागोर के बिना पूरे नहीं माने जाते हैं। और ये बाहर से इस तरीके से करौली मंदिर पूरा सजा हुआ है। और ये काली माता का मंदिर है, वहीं पास में ही संक्रांति पे सभी मंदिर में थोड़ा थोड़ा देना था और ये यहाँ पे मिल गया मुझे मंदिर के रास्ते में ही मटर वाला अच्छा सा, तो सोचा थोड़ी मटर ले लूँ। सर्दियों में मटर और टमाटर गाजर ये जितने भी हो कम पड़ जाते हैं। अब आ गई हूँ अपने घर, तो पास ही में है ब्लॉक, यहाँ से करी पत्ते लाती हूँ। नहीं मिले, लेकिन एक बच्चा लेके जा रहा था, इसने मुझे दे दिए। और ये मेरे जो कर्मचारी हैं ना, उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए है ये थोड़े थोड़े से, जो काम वाले हैं बिल्डिंग के, उन सभी के लिए थोड़ा थोड़ा। सबकी डिमांड होती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो बस आज इनको थोड़ा दान पुण्य। हाय एवरीवन, तो आज मकर संक्रांति का दान करके और आ चुकी हूँ घर। आज जैसा मेरा अनुभव इतने सालों में कभी भी नहीं रहा। जिस मंदिर में गई उस मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए। और जहाँ माता रानी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, जहाँ बिल्कुल भी कैमरा अलाउ नहीं है, वहाँ पर भी आज माता रानी का मैं वीडियो बना के लाई हूँ, पुजारी जी की परमिशन लेके। और आज मुझे ऐसी चीज़ मिली है पुजारी जी के ज़रिए। कुछ चीज़ें होती है ना गुप्त, तो बस इशारों में बता देती हूँ कि माता रानी की विशेष अनुकंपा से जो मिलता है, बरसों की मेहनत के बाद आज इतने सालों बाद मुझे माता रानी का प्रसाद बिना मांगे मिला। पुजारी जी ने खुद ब खुद प्रसाद वो दिया है, तो बस आज तो मन खुश हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे हम पुराने कपड़े देते हैं तो वो दान नहीं माना जाता। हाँ, ज़रूरतमंदों को आप दे सकते हैं, क्योंकि इस दिन भीड़ ज़्यादा रहती है, तो ज़रूरतमंद ही लोग ज़्यादा रहते हैं। तो मैं नए कपड़े भी लेके गई और कुछ ओल्ड कपड़े भी लेके गई। थे सब न्यू ही, और कुछ बड़े बच्चों के लिए, कुछ बड़े जेंट्स के लिए और कुछ लेडीज़ के लिए। कुछ गरम कपड़े थे, कुछ सिंपल डेली यूज़ वाले कपड़े थे। तो वहाँ पे जो मैंने देखा, एक एक ने 4-4, 5-5 ले लिए और ये कंडीशन हो गई कि एक के ऊपर एक। लेकिन खुशी बहुत मिली कि बस। और फिर भी मैं उनसे, उसमें फिर भी लोगों को शिकायत रही कि हम रह गए। तो उनसे मैं फिर एक प्रॉमिस करके आई हूँ कि फिर मैं गुरुवार को जाऊँगी तो फिर उनके लिए और लेके जाऊँगी। कुछ बहुत बुजुर्ग थी बेचारी, तो वो ज़्यादा आगे नहीं आ पा रही थी, तो उनको मैं बोल के आई हूँ कि मैं आपके लिए आज ही जाके निकाल के रख लूँगी और हर कीमत पे मैं थर्सडे को आऊँगी तो लेके आऊँगी। तो यहाँ पे अब शाम को मैं आ गई हूँ अपने घर। काफ़ी मंदिरों के दर्शन किए, जैसे मंदिरों की दहलीज का पूजन होता है, मंदिर में जैसे धार्मिक पुस्तकें वितरण करनी होती हैं। जिस मंदिर में गई हूँ मैं पंडित जी के लिए लेके, हर पंडित जी ने मेरे सामने ही खाया भी, मतलब उसको खाया भी कि आज खूब अच्छा नाश्ता मिला। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो बहुत मन को सुकून मिलता है। पंडित जी का कहना है कि अपने घर में आप 100 ब्राह्मण कर लो, लेकिन मंदिर में जो ब्राह्मण को आप भोजन जिमाते हो वो बहुत ही ज़्यादा पुण्य वाला होता है। बेटी, आपके तो दोनों ही पुण्य बहुत अच्छे हो गए। तो ऐसी बातों से आज मेरा मन तो बहुत खुश है। दिखाऊंगी छोटी छोटी झलकियाँ। करौली माता मंदिर पे आज भंडारा हो रहा है। आज ही की संक्रांति है, तो 56 भोग लगे हुए हैं माता रानी के प्रसाद में। और प्रांगण में जो है सब चल रहा था, ढोल नगाड़े और एकदम खुशबू से महकता हुआ माँ का पूरा मंदिर। और हर जगह बस मन में था ही नहीं कि मैं घर वापस आऊँ। तो बस यही करती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। रिक्वेस्ट कर देती हूँ, मेरा ये मकर संक्रांति का ब्लॉग अच्छा लगे, कोई एक भी बात अच्छी लगे तो कर दे लाइक और कमेंट। सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर पहली बार आई है चैनल पे ऑल क्लिक कर दें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने हों। फिर
कहूँगी हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें अपने अपनों के साथ। अभी जो लहर चली है इसमें थोड़ा सा संयम बरतें, खुश रहें, खुश रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।